तो HDFC बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों HDFC बैंक की बात करें तो जल्द ही अब इसके हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के डेट्स इसने अनाउंस कर दिया है जो कि है 19 जुलाई। अब 19 जुलाई आई थिंक सैटरडे ही रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के जो नंबर्स हमें दिखते हैं वो हर टाइम सैटरडे को ही देखने को मिलते हैं। तो सैटरडे को अगर कंपनी रिजल्ट रिपोर्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मंडे को ये कंपनी फोकस में दिखेगी। बट क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी का रिपोर्ट होगा 19 जुलाई को, वो नंबर के लेकर एक्सपेक्टेशंस हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, उसका डेटा कंपनी ने दिया है, एक्सपेक्टेशंस का नहीं, मतलब बोल सकते हैं Q1 की बिजनेस अपडेट का, जिसके बेसिस पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से देखने को मिलेगी। मेंशन है कि जो कंपनी का एडवांस है वो हमें 7% से ग्रो करता हुआ दिखा है। कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, ग्रॉस एडवांस 6.7% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26,53,000 करोड़ के आसपास का नंबर है ये Q1 तक। और उसके बाद सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें इसको तो 0.4% से इसमें हमें स्लाइटली जंप देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों और भी डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप डिपॉजिट का नंबर देख सकते हैं। डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 16.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करती हुई दिखी है। 27,64,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 1.8% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एवरेज डिपॉजिट अगर देखोगे इस कंपनी का तो वो हमें 26.58 लाख करोड़ देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इस Q1 के। और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.4% की ग्रोथ है और Q1 बेसिस पे 5.1% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों CASA यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी मेंशन किया गया है, जो कि 8.6 लाख करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ है। 3.8% की ग्रोथ हमें Q1 बेसिस पे दिख रही है। तो अल्टीमेटली जितने भी डेटा हमें देखने को मिल रहा है उन सभी डेटा में Q1 बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप ही दिख रहा है, चाहे वो नंबर सिंगल डिजिट में ही क्यों ना हो। बट अगर जंप दिख रहा है तो इससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद रहेगा कि आने वाले जो रिजल्ट कंपनी के दिखेंगे यानी कि Q1 के 19 जुलाई को, उसमें हमें एक्सपेक्टेशंस मार्केट के Q1 बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की ही देखने को मिलेगी, चाहे वो ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट में ही देखने को क्यों ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हैं। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम पे पिछले 3 महीने में 1% से हमें रेपो रेट कट होता हुआ दिखा है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q1 के नंबर भले कंपनी के सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए दिखे हैं, बट हो सकता है कि Q2 के जो नंबर हैं उसमें हमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल जाए। और डबल डिजिट में अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का गैप दिखा था पिछले क्वार्टर में, वो हमें थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना।